तो आज हम सीखने वाले हैं स्व जनगणना फॉर्म कैसे भरें, सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करें, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल में जाके हमें सर्च करना है se-census.government पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी। उसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास तो हमें जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका होम पेज खुल जाएगा। तो हमें सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना था। हमारा स्टेट है राजस्थान, तो हम इस स्टेट को सेलेक्ट कर देते हैं। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद हमें कैप्चा भरना है, तो हम कैप्चा को भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद हम वेरीफाई प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यह वेलकम स्वागत है जनगणना का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। और इसके लिए हमें जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यकारिणी के स्वगणना पोर्टल पे हमको स्वागत है करके खुल जाएगा। हम यहाँ इसको आगे बढ़ा देंगे। हम आगे बढ़ाएंगे तो हम स्ट्रक्चर्स पहले से लिखा हुआ हमें हेड ऑफ नाम का लिखना है। हम हेड ऑफ नाम जैसे कि एक हेड ऑफ अपने घर के मुखिया का नाम यहाँ पर लिख देंगे। घर के मुखिया का नाम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अपने कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वेरीफाई प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP सेंड हो जाएगी मोबाइल नंबर पे। तो हम OTP डाल के इसको वेरीफाई कर देंगे। OTP है 548456। OTP डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे और हमारी लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर देंगे हिंदी, और इसके बाद वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद जो सेल्फ एन्यूमरेशन के जो प्रश्न हैं वो यहाँ से चालू हो जाएंगे। जनगणना मकान सूचीकरण से संबंधित हमें प्रश्नों को 6 चरणों में पूरा करना है। सबसे पहले स्टेप में हम राज्य को भर देंगे। इसके बाद हमारे जिले को भरने के बाद हम पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद हम जो लैंडमार्क है उसको भर देंगे। लैंडमार्क भरने के बाद हम वैसे पे कर देंगे। लोकेशन है वो ट्रेस हो जाएगा। लोकेशन को सही ट्रेस करने के बाद स्थान की पुष्टि करे पे क्लिक कर देंगे। जैसे स्थान की पुष्टि करे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसके बाद सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर दें। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ हमें स्थान की पुष्टि करने के लिए हमारे ज़िले के नाम अक्षांश देशांतर आ जाएगा। अपने गलत लोकेशन की पुष्टि करें तो प्रगणक के द्वारा आपके पास नहीं आ पाएगा, यहाँ आपको चेतावनी दे रही है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्टेप नंबर 2 चरण नंबर 2 खुल जाएगा। मकान का विवरण पूछेगा कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। मिट्टी की है, लकड़ी या बांस की है, पक्की ईंट की है, पत्थर की है, सीमेंट की है, मोज़ेक या फर्श की टाइल की है, अन्य कोई भी है। आपके घर की फर्श जो जिस प्रकार से बनी है उसको आप क्लिक कर। जैसे हमारी घर की फर्श है वो मिट्टी से बनी तो मिट्टी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। घास या फूस, बांस आदि से बनी है, प्लास्टिक या पॉलीथीन की है, मिट्टी या कच्ची ईंट की है, लकड़ी की है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं है, पत्थर मसाला गारा के साथ है, GI धातु एस्बेस्टस चादर से हैं, पक्की ईंट से हैं, कंक्रीट से बनी है, अन्य कोई है। तो आपकी दीवार जिस प्रकार से बनी है उसको क्लिक करके हमारे घर बने हैं मिट्टी या कच्ची ईंट से,
तो उसको हम उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। तो आपके घर की छत किस प्रकार से बनी है, घास या फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि से, प्लास्टिक या पॉलीथीन से, हस्त निर्मित टाइल्स से, मशीन निर्मित टाइल्स से, पक्की ईंट से, पत्थर से, स्लेट से, जीआई धातु, एस्बेस्टस चादर से, कंक्रीट से, अन्य कोई से। हमारी बनी है कंक्रीट से, तो कंक्रीट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है, रहने योग्य है, जी नशीन है। तो आपके घर की स्थिति जिस प्रकार से हो उसको टिक कर दें। उसके बाद हम सहज और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। या पुष्टि करना, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ इस पर क्लिक कर देंगे। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पर खुल जाएगा। परिवार से संबंधित जानकारी इसमें सामान्य फिल करनी है। इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी, हमारे परिवार में रहने वाले संख्या की संख्या 5। परिवार के मुखिया का नाम क्या है, तो जीतेश, यह आ गया है पहले से। परिवार के मुखिया का नाम चुनी भाषा में, तो हिंदी भाषा में लिखना है, तो हिंदी भाषा में लिख देंगे। परिवार के मुखिया का नाम हिंदी भाषा में लिखने के बाद हम परिवार के मुखिया का लिंग कौन सा है, वो कौन सा है, स्त्री है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, तो वो पुरुष है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति से कोई आता है तो उस पर क्लिक कर देना। जैसे कि हम अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसको अनुसूचित जनजाति पे क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार यदि परिवार का मुखिया राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र की किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तो उपयुक्त विकल्प को चुनना जरूरी है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, खुद का है, किराए का है, परंतु अन्य तरह अपना मकान है, किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है अन्य, तो यह मकान अपना खुद का है, तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है, तो इसमें रहने योग्य कमरों की संख्या 2 है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अगर आपके 1 है या 2 है, जो भी हो उसको भर देना। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, तो इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1 है, तो इसको 1 भर देंगे। इसके बाद हम सहेजे और आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देंगे। इसको हाँ पे क्लिक कर देंगे। अब स्टेप नंबर 4 खुल गई है। परिवार के लिए सुविधा की उपलब्ध क्या क्या है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत है, नल का पानी अनउपचारित स्रोत है, कुआं से है, हैंडपम्प से है, ट्यूबवेल से है, झरना से है, नदी से, टैंक, तालाब या झील से, सीलबंद पैकेट, बोतल का पानी, अन्य स्रोत जो भी हो आपके, तो हमारे तो ट्यूबवेल या हैंडपम्प है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, परिसर के हमारे तो निकट है, तो इसको निकट पे क्लिक कर देंगे। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है, अन्य तेल है, अन्य प्रकाश रहित, तो हमारे बिजली है, तो बिजली पे क्लिक कर देंगे। शौचालय की सुलभता क्या है, केवल परिवार के लिए उपयोग के लिए है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। शौचालय का प्रकार फ्लश, 4 फ्लश शौचालय इनमें से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक वाला है या अन्य पद्धति, तो सेप्टिक टैंक वाला हमारा शौचालय उपलब्ध है, तो इसको क्लिक कर देंगे। 2 गड्ढा शौचालय हैं, नहीं हमारे 2 गड्ढा शौचालय होके सिंगल 1 गड्ढा शौचालय है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। सर्विस शौचालय, मानव मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है, मानव मलमूत्र हटाने के लिए जानवर को उपयोग किया जाता है, मलमूत्र व्यक्ति द्वारा हटाया जाता है। गंदे पानी की निकासी संबंधित है, ढकी नाली से, खोली नाली से, किसी भी नाली से नहीं। परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, तो स्नान का छत के बिना आता उपलब्ध है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, तो हाँ करो, और नहीं तो नहीं पे क्लिक कर दो। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, तो इस पर भी देख सकते हैं घर के अंदर पकाते हैं लेकिन आपका किचन स्पेशल नहीं है, तो इस पर क्लिक करना, इसको छोड़ देना है। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन नहीं है। अगर खुले में पकाते हैं लेकिन गैस पे पकाते हैं तो उसके लिए ये करना है, हमारे लिए ये हो गया। खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन है जलाऊ लकड़ी, फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला, लिग्नाइट, कच्चा कोयला, मिट्टी का तेल, एलपीजी पीएनजी, बिजली, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। हमारे जलाऊ लकड़ी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो मुख्य ईंधन है। सहज और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम 5वें स्टेप में पहुंच जाते हैं कि परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ कौन सी हैं।
परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर है, परंपरागत रेडियो सेट है, नहीं। मोबाइल स्मार्टफोन है तो इस पर क्लिक कर देंगे, अन्य किसी उपकरण पर नहीं तो। टेलीविज़न हाँ तो टेलीविज़न है तो इसको क्लिक कर दे, और नहीं हो तो नहीं पे क्लिक कर देंगे। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप या कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में नहीं है तो नहीं कर दें, और अगर मोबाइल से स्मार्टफोन में हो तो उसको क्लिक करें। लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो हाँ करें, और नहीं हो तो नहीं करें। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हाँ तो केवल लैंडलाइन के लिए तो हाँ करें, और नहीं हो तो नहीं करें। केवल मोबाइल स्मार्टफोन है तो यस करें। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल, कौन सी चीज़ें आपके घर पे उपलब्ध हो तो उसको कर दें, तो स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध है तो कर दें। कार या जीप आपके घर पे हो तो हाँ करें, और नहीं हो तो नहीं करें। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज कौन सा है, तो मुख्य अनाज लगभग गेहूँ या चावल होता है। आपके जो भी हो देख ले, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई। आपके मोबाइल नंबर ये हैं। इसके बाद सहेज और आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। हम स्टेप नंबर 6 पे आ गए, जो लास्ट स्टेप हैं। तो पूर्वावलोकन के लिए आ गए हैं। आपकी डिटेल दी है उसको चेक कर दें, और चेक करने के बाद आपका पुष्टि और सबमिट पे क्लिक कर दें, और आपको अंतिम फाइनल सबमिट करने के लिए इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जाता हो तो फाइनल सबमिट कर दें हाँ। और आपको इस प्रकार से आपको एक पे अगर आप सक्सेसफुल सबमिट कर देते हो तो इस प्रकार से एक स्टेटस आ जाएगा, और आपको एक स्वगणना 50 संख्या ऐसी आईडी आपको मिल जाएगी, और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो आपके घर पर पगना आएगा उसको आपको ये रिफ्रेश नंबर आपको दे देना है, जिससे वह दूसरी मकान सूचीकरण संख्या नहीं करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।